गुज़िश्ता रोज़ उत्तर प्रदेश के दारुल हुकूमत लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुनक़िदा मीटिंग पर रद्द अमल का इजहार करते हुए तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने मकसद से हट गया है, क्योंकि बोर्ड का मकसद मुसलमानों की शरई और मजहबी मामलात में रहनुमाई करना था, लेकिन अब बोर्ड को सिर्फ सियासी मामलात में दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि मीटिंग में यकसा सिविल कोड और लव जिहाद जैसे सियासी मसाइल पर तो बातचीत हुई, लेकिन मुसलमानों की तरक्की और उनकी बुनियादी चीज़ों जैसे कि तालीम, रोज़गार और तरबियत पर कोई भी बातचीत नहीं की गई। बहुत सारे सियासी इश्यूज पर बोर्ड ने बात की, जबकि शरई मसाइल पर बात करना चाहिए थी और मुसलमानों की जो बुनियादी मसाइल हैं उनमें तालीम, तरबियत, तिजारत, एजुकेशन, ये बुनियादी मसाइल हैं जिससे कौम तरक्की कर सकती है और आगे बढ़ सकती है, इस पर कोई चर्चा नहीं की गई। रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी लीडर स्वामी प्रसाद मौर्य के मुतनाज़ा बयान पर गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज जारी है। रियासत भर में मुतअद्दिद हिंदूवादी तंजीमें स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। इसी कड़ी में लखीमपुर खीरी में पीर को बजरंग दल के कारकुनों ने सदर चौराहे पर स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला नजर आतिश किया और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों पर एतराज़ जताते हुए कहा था कि उन चौपाइयों में मखसूस ज़ात के लोगों की तौहीन की गई है, इसलिए उन चौपाइयों को रामचरितमानस से हटा दिया जाए, जिसके बाद से ही स्वामी प्रसाद मौर्य मुसलसल हिंदूवादी तंजीमों के निशाने पर हैं। उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं में पुलिस ने गाड़ी चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। मामला बिलसी थाना इलाके का है, जहां पुलिस ने चारों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 8 बाइक बरामद की है। पुलिस ने बताया कि ये गैंग काफ़ी अरसे से गाड़ी चोरी में मुलविस था। ये लोग मोटरसाइकिल की चेचिस नंबर बदल कर फ़रोख्त कर दिया करते थे। उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये पहली बार पकड़े गए हैं। इनके संदर्भ में आगे की छानबीन की जा रही है तथा इसमें गैंगस्टर एक्ट लगा करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अडानी ग्रुप के गिरते हुए शेयर्स के मद्देनज़र कांग्रेस पार्टी ने 6 फरवरी को मुल्क गिर सतह पर एहतजाज की कॉल दी थी। इसी कड़ी में ज़िला सीतापुर में कांग्रेस कारकुनान ने एहतजाज किया। अंबेडकर पार्क से स्टेट बैंक तक मार्च करते हुए कांग्रेस के ओहदेदारान और कारकुनान स्टेट बैंक के गेट के बाहर ज़मीन पर बैठ गए। इस दौरान वो JCP के ज़रिए अडानी की तहकीकात करो, सरमायाकारों के पैसे महफूज करो के नारे लगाने लगे। ज़िला सदर उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट की मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से तहकीकात कराई जाए। पूरा मुल्क बिलखुसूस मुतवस्सित तबका मोदी हुकूमत के अपने करीबी दोस्तों और मुंतखब अरबपतियों को पसंद करने की पॉलिसियों से परेशान है। एहतजाज कर रहे कारकुनान का कहना है कि मोदी हुकूमत के ज़रिए अडानी ग्रुप में LIC और SBI की सरमायाकारी ने LIC के 29 करोड़ पॉलिसी होल्डर्स और SBI के 45 करोड़ खातादारों के साथ हिंदुस्तान की सरमायाकारी को बुरी तरह मुतासिर किया है। यहाँ बैठे, इसके बाद आगे क्या करना है? अब आगे देखेंगे। अगर JPC वहाँ पे लागू की जाती है, JPC समिति बना दी जाती है, तो फिर उसकी जांच होनी चाहिए। हम तो उस जांच पर अडिग हैं, जांच होनी चाहिए। मुरादाबाद के MP MLA कोर्ट में पहुंचे समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा आजम खान मीडिया के सवालों के जवाब पर कुछ भी कहने के बजाय इशारों में बात करते नजर आए। अदालत से बाहर निकलने के बाद जैसे ही मीडिया ने उनसे सवाल करना चाहा तो उन्होंने इस तरह हाथों से इशारा किया जैसे उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मीडिया के एहलकार तकरीबन 2 मिनट तक उनसे सवालात करते रहे, लेकिन आजम खान ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। अलबत्ता उन्होंने एक वकील के ज़रिए वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने पर ज़रूर तंज करते हुए कहा कि आपने भी मीडिया का काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल आजम खान सन 2008 में मुरादाबाद के छजलेट थाने में दर्ज केस की तारीख पर हाज़िरी देने के लिए मुरादाबाद के MP MLA कोर्ट पहुंचे थे। जब से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने BJP रहनुमाओं को हिदायत दी है कि वो मुसलमानों को एतमाद में लें और उनके तईं गलत बयानी न करें, तभी से BJP रहनुमाओं ने मुसलमानों को रिझाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश हुकूमत में अक़लियती उमूर के वज़ीर दानिश आज़ाद अंसारी ने बिजनौर में पसमानदा समाज के प्रोग्राम में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम की सियासत करती है, जबकि BJP मुसलमानों के तईं वफ़ादार पार्टी है। उन्होंने अपनी मिसाल पेश करते हुए कहा कि BJP ने एक बुनकर समाज के नौजवान को वज़ीर बना दिया, उसकी ये वाज़ेह मिसाल है। योगी आदित्यनाथ जी हमारे मुस्लिम समाज के और बुनकर समाज के तरक्की के लिए काम कर सकते हैं और वो जो भी कहते हैं वो आके मुझे बताओ, हम और तुम मिलके उत्तर
पुलिस ने मुरादाबाद जिले के सिविल लाइन इलाके में मकामी मंदिर में मूर्तियों पर पथराव करने और निस्फ दर्जन से जायद गाड़ियों की तोड़फोड़ करने वाले मुलजिम शंकर को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 2 रोज़ कबल एक शख्स के जरिए सिविल लाइन इलाके के चंदन नगर में वाक़े लोको शेड पुल के रास्ते पर खड़ी 9 गाड़ियों के शीशे तोड़ने का वाक़या पेश आया था। इस दौरान मुलजिम ने मंदिर में मूर्तियों पर पत्थर भी फेंका था। CCTV की मदद से पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शंकर का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। हम इस घटना का इकबाल किया, इसकी गिरफ्तारी की गई है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।